इमेजिन करें कि आपको हमारी दुनिया से करीब 3000 लाइट ईयर दूर भेजा जाए और वहां जाकर आप एक बहुत ही एडवांस टेलीस्कोप की मदद से अर्थ पर देखें तो मालूम है क्या दिखेगा। आश्चर्य होंगे कि आपको अर्थ पर वो दिन नजर आएगा जो करीब 3000 साल पहले हुआ करता था, यानी कि वो दिन जब एंशिएंट इजिप्शियंस पिरामिड बनाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पावरफुल टेलीस्कोप एक टाइम मशीन का काम करेगा। ऑफ कोर्स आप 3000 साल पहले वाले अर्थ पर जा तो नहीं सकते, लेकिन आप उसको देख जरूर सकेंगे। अब आप अपने इमेजिनेशन से बाहर निकलकर इस मशीन को देखें, क्योंकि यही है वो टेलीस्कोप जो हमारी दुनिया से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर के गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट के पास्ट में देखने की एबिलिटी रखता है। और ये 30 सालों के मेहनत के बाद आखिरकार बना लिया गया है। हेक्टालाइव के वीडियो में आपका स्वागत है। यह टेलीस्कोप नासा के साइंटिस्ट लगातार 30 सालों से बना रहे थे, जिसको आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए जाने वाला यह टेलीस्कोप हजारों इंजीनियर्स के खून पसीनों की मेहनत का नतीजा है। यह दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स में करोड़ों अरबों सालों से होने वाली घटनाओं को देख सकेगा, और इसी वजह से कई साइंटिस्ट इसे टाइम मशीन का नाम भी दे रहे हैं। नासा के पास अब ऐसी चीज आ चुकी है जिसके जरिए यूनिवर्स के ऐसे राज का पर्दाफाश होगा जिससे हम इंसान आज तक अनजान थे। लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों अरबों साल पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो आखिर ये टेलीस्कोप कैसे देख सकेगा, ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है और हम इसके जरिए क्या क्या देख सकेंगे। इन सवालों के जवाब जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें चीजें कैसे नजर आती है। जब हम किसी अंधेरे रूम में घुसते हैं, बेशक हमारी आंखें उस वक्त खुली हो पर हमें कुछ भी नजर नहीं आता, और जैसे ही कमरे में लाइट्स ऑन होती है हमें सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब रूम में हर चीज वही थी पर हमें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन लाइट्स ऑन होने के बाद जब लाइट्स उन सारी ऑब्जेक्ट्स पर रिफ्लेक्ट करने लगा तब हमारी आंखों पर पड़ी और हमें सब कुछ दिखना शुरू हो गया। यानी हमारी किसी चीजों को देखने के लिए लाइट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइट्स जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ट्रेवल करती है, उसको एक छोटे से रूम में फैलने में तो बस जरा सी वक्त लगती है। यही लाइट्स इतनी बड़ी यूनिवर्स में फैलती है तो जाहिर है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। चांद और पृथ्वी के बीच करीब 3,84,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सूरज की रोशनी जब चांद से टकराकर पृथ्वी तक पहुंचती है तभी हमें चांद दिखता है, और ये रोशनी चांद से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.25 मिनट का टाइम लगाती है। यानी कि इस वक्त जो चांद हम देखते हैं वो 1.25 मिनट पुराना वर्जन है। ये तो हुई चांद की बात जो कि अर्थ के बहुत ही करीब है, पर जो दूर चमकता तारा आप देख रहे हैं ये है सैटर्न, जो कि हमारे ही सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है। पृथ्वी से लेकर सैटर्न तक का डिस्टेंस करीब 160 करोड़ किलोमीटर है। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ट्रेवल करती है, उसे सैटर्न से पृथ्वी तक आने में 5333 सेकंड या फिर 1.5 घंटे का समय लगता है। यह भी 1.5 घंटा पुराना वर्जन ही होता है। अगर इसी वक्त सैटर्न टूटकर 2 टुकड़े भी हो जाए तो हमें 1.5 घंटे बाद दिखेगा। यानी कि कहा जाए कि हम सैटर्न के पास्ट में देख रहे होते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस के डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स या लाइट आवर्स में नापते हैं। स्पेस में लाइट 1 घंटे में जितने भी डिस्टेंस को कवर करेगा उस डिस्टेंस को 1 लाइट आवर्स कहा जाता है। यही लाइट 1 साल में जितने भी डिस्टेंस को कवर करेगा उसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है। जैसा कि हमने जाना सैटर्न से अर्थ तक लाइट को आने में 1.5 घंटे लगते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सैटर्न अर्थ से 1.5 लाइट आवर दूर है। अब हम चलते हैं सोलर सिस्टम से भी बाहर। यूनिवर्स बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि आप देख सकते हैं ये है मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी में ये छोटा सा डॉट देख रहे हैं, यही कहीं है हमारा सोलर सिस्टम। ये मिल्की वे गैलेक्सी 1,25,000 लाइट ईयर्स जितनी फैली हुई है, यानी कि हमारी गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट को पहुंचने में 1,25,000 साल लगेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे लाखों के तादाद में यूनिवर्स में गैलेक्सियां मौजूद हैं, पर हमारी आंखें उन्हें देख नहीं सकती। वो इसलिए क्योंकि वो इतनी दूर होने की वजह से उनकी लाइट इतनी डीम है कि हमारी आंखें उनको कैप्चर नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी इन गैलेक्सीज और इनमें मौजूद प्लेनेट को देखना हो तो फिर यूज किया जाता है टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप के अंदर एक कप शेप का मिरर लगा हुआ होता है जो थोड़ी सी भी लाइट्स को एक पिन पॉइंट फोकस पर रिफ्लेक्ट करता
होता है, जिससे बहुत कम लाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जो टेलीस्कोप जितनी ज्यादा लाइट्स को ऑब्जर्व कर पाएगा वो उतनी ही ज्यादा स्पेस में चीजों को देख सकेगा। 1990s में लॉन्च होने वाला हबल टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज को भी देख सकता था। हबल्स के इस सिस्टम को डीप फील्ड भी कहा जाता है। ये वो पिक्चर है जो हबल डीप फील्ड ने कैप्चर की थी और असल में हम इन गैलेक्सीज के पास्ट में देख रहे हैं, इतना पास्ट कि हमारी दुनिया ही नहीं बनी थी। जी हाँ, गैलेक्सी का ये जो वर्जन आप देख रहे हैं, इनमें से जो लाइट्स निकल रहे हैं वो असल में 10 अरब साल पहले निकली थी, जो आज हमारे तक पहुंची है, जबकि पृथ्वी आज से करीब 4.5 अरब साल पहले बना था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब हबल टेलीस्कोप ऑलरेडी गैलेक्सीज के पास्ट को देख सकता है तो हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी। हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर बड़ा जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में 6.5 मीटर बड़ा मिरर लगा हुआ है। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज्यादा लाइट्स को इकट्ठी करने की काबिलियत रखता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना लाइट को इकट्ठी कर पाएगा। इंजीनियर्स का कहना है कि जेम्स वेब इतना पावरफुल है कि उसे चांद पर रखा जाए और वो अर्थ पर किसी छोटी सी कैंडल लाइट को भी देख सकता है। ना सिर्फ इतना बल्कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देख सकता है। साइंस के मुताबिक जो गैलेक्सीज और स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं उनकी लाइट्स हमारे तक पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इंफ्रारेड लाइट ना ही हबल डिटेक्ट कर सकता है ना ही इंसानी आंखें कर पाती है। जेम्स वेब की मदद से हमें उन गैलेक्सीज का भी पता लग जाएगा जो यूनिवर्स में मौजूद तो है पर हम देख नहीं सकते। इस टेलीस्कोप के मेन मिरर को 18 हिस्सों में ऐसे बनाया गया है कि जब इसको स्पेस शटल में डाला जाएगा तो वो फोल्ड हो सकेगा और स्पेस में एक खास जगह पर जाते ही इसको खोल लिया जाएगा। क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने हैं, इसी वजह से इसका स्पेस में ठंडा होना बहुत ही जरूरी है। इसकी मिरर वाली साइड पर सूरज की थोड़ी सी भी गर्मी ना लगे, इसी वजह से इसकी डायरेक्शन सूरज से ऑपोजिट साइड होगी, जबकि इसकी बैक साइड पर सनशेड की 6 लेयर्स लगाई गई है। ये सनशेड खुलने के बाद एक टेनिस कोर्ट की साइज जितनी फैल जाती है। ये सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर स्पेस में इसके खुलने के वक्त एक छोटी सी भी गलती हुई तो करोड़ों डॉलर और सालों की मेहनत एक ही पल में ढेर हो जाएगी। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब को स्पेस में हमेशा के लिए रवाना कर दिया गया है। जेम्स वेब को अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर के एक पॉइंट पर पार किया जाएगा, जिसको L2 पॉइंट कहा जाता है। नासा के एस्टिमेट के मुताबिक 25 जनवरी 2022 को यह टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो L2 पॉइंट पर पहुंचते ही ये टेलीस्कोप अपना काम शुरू कर देगा। उम्मीद है फैक्टर लाइक का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आशा करता हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जमकर करेंगे।